हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय महाकाल। आप देख रहे हैं हमारे घर में आए हैं एक नए मेहमान और वो भी आए हैं अनंत चतुर्दशी के दिन। देखा आप कितने सुंदर लग रहे हैं और उनके साथ साथ मैं भी उन्हीं की तरह ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सातिया बनाया है और पूजा की थाली तैयार की है। कम से कम मुझे सारी चीज़ें तैयार करने में मुझे 1 से 2 घंटा लगा है। इसके बाद मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ और इस पूजा में मेरा सहयोग दिया है मेरे बच्चों ने, टक्कू ने और कुंजू ने और मेरे जीजा जी हैं। आप जानते ही होंगे मेरे जीजा जी को। हम सब ने मिलकर ये तैयारी की है। ये मैंने दिया रख दिया है। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं किसी भी पूजा के लिए। कृष्ण भगवान का जब अभिषेक होता है तो दीप प्रज्वलित होता है सबसे पहले। वही मैंने विधि विधान से सारी चीज़ें की है। जितना मुझसे हो सका बन सका मैंने किया है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये तपेली साइड में क्यों रखी है। हम लोग इसमें अभिषेक करने वाले थे लेकिन जिया जी ने कहा नहीं दीदी ये तपेली में नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने फिर ये थाली में अभिषेक करना स्टार्ट किया। और ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान को जब नहलाते हैं तो श्री लिखते हैं, इसके बाद उन्हें बिठा के ये मैंने अष्टगंध जो आता है जो उन्हें चढ़ता है सर पे लगता है उससे मैंने श्री बनाया। टक्कू यहाँ पे बोल रही थी मौसी श्री ऐसे कैसे बनता है, तो फिर मैंने उसे दीवार पे बना के दिखाया कि देख इस तरीके से भी श्री बनता है। और मैं पूछ रही थी कि श्री सही तो बना है, तो फिर वो भी कंफ्यूज हो गई। फिर उसने मुझसे पूछा तो मैंने फिर दीवार पे बना के दिखाया कि ये देख इस तरीके से बनता है। और आप देख रहे हैं मेरे लालजू कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। लग रहे हैं ना, आप कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहे हैं और मैं कैसे लालजू लेके आई हूँ। उनका नाम मैंने लालजू इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरे लाडले हैं, तो मैंने इनका नाम लालजू रखा है। वृंदावन के हमारे लालजू जो हैं राधा रमन जी, उन्हीं का नाम रखा है मैंने इनका। वैसे ये अनंत देव हैं क्योंकि अनंत चतुर्दशी पे आए हैं, लेकिन मैं प्यार से इन्हें यही बोलूँगी, बार बार मैं अनंत अनंत नहीं बोल सकती, तो मैंने सोचा मैं लालजू नाम ही रख दूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैं उनका अभिषेक कर रही हूँ। ये पंचामृत है, 5 चीज़ों से मिलकर बनता है और ये कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। पंचामृत से नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। यहाँ पे गौ माता का गोमूत्र नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पंचामृत का ही यूज़ किया है और गंगा जल भी मुझे नहीं मिला। कुछ चीज़ें होती है जब हम पूजा करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उनका नाम ले लेते हैं तो वो मिल जाती है। फिर मैंने उनको अच्छे से नहलाया। फिर इसके बाद मैंने जिया जी से भी बोला कि जिया जी आप भी नहलाओ उन्हें, सबका हाथ लगना चाहिए ना, हमारे घर में इतने बड़े लालजू आए हैं। बहुत खुशी का माहौल था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें नहलाया। मैं बहुत सुंदर तैयार हुई थी और हम लोग तैयारियां करी, इतनी सारी समय लगा सब चीज़ों में, पर बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमें 4 घंटे लगे ये पूजा करने में। यहाँ पे हम लोग इन्हें पहले तो पंचामृत से नहलाया, इसके बाद हमने इन्हें अबीर और गुलाल से डालकर नहलाया ताकि ये इनका जो चिकनापन रहे वो निकल जाए। फिर इसके बाद ठक्कू पूछ रही थी मौसी इसको क्या बोलते उसको क्या बोलते, तो मैंने बोला इसको अबीर बोलते हैं वाइट वाले को, और पिंक वाले को गुलाल बोलते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग इन्हें बहुत अच्छे से नहला रहे थे, लेकिन जब मैंने ये लगाया तो ये पूरा उन पर चिपक रहा था, निकल नहीं पा रहा था। आप देख रहे हो कुंजू के हाथ छोटे छोटे उन पर कैसे लग रहे हैं। और फिर मैंने उन्हें पूरा कपड़े से साफ़ किया, कपड़े से भी बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ। और फिर मज़ा तो बहुत आ रहा था। आप मुझे देख रहे हैं मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, कमेंट में बताइएगा प्लीज़।
और मेरा कुंजू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को हमारे घर में। मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था वो मेरे साथ होता आ रहा है अभी तक। गाइस, आप बताइएगा कि मैंने ये वाले कृष्ण भगवान लाई हो तो कैसे लग रहे हैं। ये पूरी तरीके से, वैसे इनका जो डेकोरेशन है पूरा है, इनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें काजल और लाइनर तो लगाऊंगी। अभी इनमें मुझे आँखें और वो लैशेस जो आती हैं वो मैं लगा के एक बार को ट्राई करूँगी कि ये कैसे लगते हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख रहे हैं कितने गोरे हैं हमारे अनंत देव। मैंने देखा है अनंत देव इसी तरीके से दिखते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। श्री कृष्ण, अनंत देव, ये सारे भगवान, राम भगवान सभी एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। मैं गणेश जी की पूजा की यहाँ पे, और जो मैंने सात्या बनाया था वो मैंने नीचे बनाया था, लेकिन जब कपड़ा रखा तो वो सात्या पूरा ऐसा कैसे ही छप गया था। और यहाँ पे वो अनंत डोरा रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। वहाँ पे मैंने गणेश जी के पास ब्लैक कलर का डोरा रखा है, वो मेरे को पहनना है पूजा के बाद। फिर आप देखते जाइए, आगे आगे मज़ा आएगा। गाइस, आपको पता है ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे घर पर अनंत चतुर्दशी पर विष्णु भगवान खुद आए हैं, अनंत देव खुद आए हैं और ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये अचानक से आ जाएंगे। फिर मैंने कथा पढ़ी, कथा पढ़ने में मुझे 1 घंटा लगा। ज़्यादा कथा, मतलब आज तक मैंने कभी कोई कथा पढ़ी नहीं है, मैंने पढ़ी पहली बार है। आप देख रहे हैं सारी तैयारियां करने के बाद मैंने उनका वीडियो बनाया, इतना सुंदर लग रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट में प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप कोई नज़र मत लगाना मेरे अनंत देव पे। और मैंने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाई, ये पता नहीं अचानक ही इतनी सारी प्रसादें आ गई। और मैं यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसे, मालपुआ होता है जो आज के दिन में चढ़ता है मालपुआ, तो वो मैं लाना भूल गई थी। फिर मैंने जिया जी को बोला कि जिया जी किताब में, कथा में मालपुआ रखना ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने मालपुआ मंगवाया और फिर उसके बाद मालपुआ रखा और फिर आरती की। देख रहे आप आरती में कुंज कितनी मस्ती कर रहा है। फिर यहाँ पे टक्कू ने भी आरती की। मेरा इन लोगों ने, सब ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया इस पूजा करने में, तो भगवान इन्हें भी, अनंत देव सब अनंत करे, सब अच्छा करे, सबके साथ अच्छा करे, सबके घर में अनंत दे। और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इतनी सारी प्रसाद चढ़ाई है, सब कुछ वो खुद कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, सब उन्होंने खुद नहीं किया है ये सारी चीज़ें। और मैं लग रही हूँ ना सुंदर। मैं ओके गाइस।